Good morning, student. Stay home, stay safe. Last video I am discussed the importance of yoga, and this video I am discussed the element of yoga. This video is cover the 3 or 4 part. First part cover the yam and niyam, and second part asan, pranayam, and third part pratyahar, dharana, dhyan, samadhi. First I am discuss the elements of yoga. What is the elements of yoga? Elements of yoga is a Patanjali described 8 elements of yoga in Yoga Sutra. These are called 8-foot path or 8 steps through which ultimate goal of yoga can be achieved, that is union of our soul with the supreme soul. These elements of yoga are stated below: yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi. The practice of each element is important for attaining the goal of yoga. After getting proficiency in one elements, we should proceed to the next element. The elaboration of these given below. It means कि जो एलिमेंट्स ऑफ योगा है वो 8 पाथ के नाम से मीन्स अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है योगा में। इसको पतंजलि ने डिस्क्राइब किया है, इसको अच्छे से वर्णित किया है अपने अष्टांग योग में। उनका मानना था कि अगर इन 8 नियमों का कड़ाई से पालन कर लिया जाए, मीन्स ईमानदारी से, मीन्स ट्रूथफुलनेस, तो इन नियमों का पालन कर लिया जाए तो आप योगा के गोल को अचीव कर सकते हो। और गोल क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना, मीन्स आर सोल जॉइन द सुपर सोल, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योगा है। अगर 8th ये स्टेप्स को हम लोग क्या करें, फॉलो कर दें तो सबकी वो बने हुए हैं कि एक सीरियल बना हुआ है, एक क्रम जिसको आप बोल सकते हैं, सीरीज बोल सकते हैं, कि अगर इनको इनके स्टेप के अकॉर्डिंग अगर आप इसको लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपके साथ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आप एम, जो योगा का एम है, उसको ईजिली अचीव कर लेंगे। आपको याद रखना है कि 8 स्टेप होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फॉलोइंग द पाथ एंड अचीव द गोल ऑफ योगा। Then discuss the first part, yam, means इसको बोलते हैं कि यम इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांग योगा। थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ यम वन कैन abstain from doing things that keep one's mind involved in the inevitable struggle for survival. One can remain away from violence. Yam consist of 5 moral codes of conduct. According to Maharshi Patanjali, there are 5 yam, that is ahimsa or non-violence, satya or truthfulness, asteya or non-stealing, brahmacharya and aparigraha. The brief of explanation of yam is given below. First is ahimsa. It means one must keep away from causing harm to any organism of human being. Anxiety, jealousy, hate, anger and such types of negative emotions are included in violence, so we must remain away from these emotions. We must not injure anyone. We must not speak ill of others. We must not display any negative emotion. There must be love, affection and regret for the human being as well as for other creatures. इट मीन्स कि यम द फर्स्ट अष्टांग योग का ये पहला पथ है, एक पहला नियम है जिसके अंदर 5 नियम बताए गए यम में। उसमें पहला है अहिंसा, जिसको नॉन वायलेंस बोलते हैं। इट मीन्स आप किसी तरीके का वायलेंस मिस नहीं करेंगे, चाहे वो किसी से, जैसे आपकी चिंता हो या किसी से आप ईर्ष्या करते हो, घृणा करते हो, क्रोध करते हो, इस प्रकार के जितनी भी निगेटिव
इमोशंस हैं, नकारात्मक भावनाएं जिसे कहते हैं, वो सब आपको इनसे दूर रहना है। अगर इन सारी चीज़ नकारात्मक भावना प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए किसी के लिए भी। व्यक्ति, मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए स्नेह, प्यार और आदर का होना अति आवश्यक है। तो ये हो गया अहिंसा। नेक्स्ट आता है ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस जिसको बोलते हैं सत्य। इट मीन्स कि आपको हमेशा क्या बोलना है, ट्रूथफुलनेस रहना है, मीन्स हमेशा सत्य बोलना है। चाहे जैसे हमारे एग्जांपल दिया जाता है राजा हरिश्चंद्र, और आपको महाभारत में आपको मिलेंगे युधिष्ठिर, कि कोई भी चीज़ें आ जाएं तो आपको हमेशा सत्य बोलते रहना है। कुछ भी आपको झूठ बोलने से हमेशा दूर रहना है। कहते हैं कि हम सच बोलेंगे किसी भी कॉस्ट पे, मीन्स कि किसी भी कास्ट पे, किसी भी कीमत पे हमें सत्य बोलना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है नॉन स्टेलिंग, जिसको बोलते हैं अस्तेय। अस्तेय मीन्स नॉन स्टेलिंग मीन्स होता है चोरी ना करना। चोरी ना करना, चोरी इन द सेंस सिर्फ चोरी मीन्स ये नहीं होता है कि आप किसी की चीज़ चुरा रहे हैं या कोई चीज़ चुरा ले रहे हैं, ये नहीं होता है। चोरी विचारों की चोरी या भावनाओं की, कोई भी तरीके की, मीन्स इमोशनली और फिजिकली आप किसी भी तरीके की क्या करेंगे, नॉन स्टेलिंग नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स अपने जो मीन्स इसमें ब्रह्मचर्य मीन्स कि अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना। मीन्स अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना इन द सेंस कि जैसे क्या होता है कि जब हमको कोई पोर्नोग्राफीज या सेक्स रिलेटेड लिटरेचर्स जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर यौन इच्छाएं प्रकट होती हैं। तो क्या करना चाहिए, ऐसे सब्सटेंसेस से दूर रहना चाहिए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से दूर रहना चाहिए जो हमको भटका दे, हमारे माइंड को सेटरेट करता रहे। तो क्या करना चाहिए, ऐसी डाइट लें जिससे हमारा माइंड शांत रहे। कहते हैं कि इसमें गम खाना ना खाएं ज़्यादा, जो हमारे कल्चर्स में है कि अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आप जितने भी गर्म तरीके के खाने हैं उनको आप ना खाएं, मांसाहार ना करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेनी मोड्स आप उसमें देख सकते हैं। और जितने भी इन्फ्लुएंसिंग हैं जो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, चाहे पोर्नोग्राफी हो, चाहे सेक्स रिलेटेड कोई भी लिटरेचर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अपरिग्रह मीन्स कि इसकी मीन्स होता है कि कोई भी ऐसे चीज़ इकट्ठा नहीं करना, मीन्स बहुत ज़्यादा मनी को इकट्ठा नहीं करना। मीन्स अब परिग्रह मीन्स होता है टू कलेक्ट मनी एंड प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट एंड ऑन द कंट्री अपरिग्रह मीन्स टू लीड ए लाइफ विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। इट्स एटीट्यूड of mind that does not consider anything to be our own. We should not desire for physical pleasures, so we must follow अपरिग्रह। मीन्स आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्वामी विवेकानंद हुए, बहुत सारे ऐसे महर्षि आप देखेंगे इंडियन कल्चर्स में जिन्होंने क्या किया, वो किंग थे, बहुत सारे ऐसे किंग मिलेंगे जिन्होंने क्या किया, अपने सब कुछ राजपाट को छोड़ के अपरिग्रह का पालन कर लिया कि जो भी किससे क्या मिलेगा। तो आध्यात्म अगर लेना है तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। मीन्स कि मैक्सिमम मिनिमम क्वालिटीज़, मिनिमम मैंने जो आपकी मिनिमम ज़रूरतें वो पूरी हो जाएं, ऐसी मनी में बहुत ज़्यादा स्टोर करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट आता है नियम। नियम आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल बॉडी एंड सेंसेस। Niyam are also ethical practice as yam. There are 5 niyams such as शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय and ईश्वर प्राणिधान. It means second step of yoga. नियम क्या है, सेकेंड स्टेप ऑफ अष्टांग योगा। अष्टांग योग का ये दूसरा नियम है जिसको फॉलो करना चाहिए। उसमें सबसे पड़े शौच। शौच मीन्स प्योरिटी,
प्योरिटी मीन्स शुद्धता। इट मीन्स हमारे जो शारीरिक और मानसिक रूप से हमें शुद्ध होना चाहिए। मीन्स इंटरनल और आउटरनल प्यूरिफिकेशन करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपना इंटरनल प्यूरिफिकेशन नहीं कर पाते और आउटरनल प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, हम आप शैम्पू कर लेते हैं, ब्रश साबुन लगा लेते हैं, एक्सेट्रा सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपको क्रीम लगा लेते हो। लेकिन इंटरनल प्यूरिफिकेशन में आपको क्या करना होगा, आपको योगा से रिलेटेड त्राटक, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जल नीति, सूत्र नीति, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसको करके हम क्या करते हैं, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को प्यूरिफाइड करते हैं, चाहे वो मानसिक हो और चाहे वो शारीरिक हो। तो इसको कहते हैं शौच, मीन्स प्योरिटी मीन्स शुद्धता। नेक्स्ट आता है संतोष। संतोष सबको पता है, संतोष मीन्स कंटेनमेंट। इट मीन्स संतोष का अर्थ है संतुष्टि, कि आपको हमेशा संतुष्ट रहना है, सेटिस्फाइड रहना है, कि जो भी हुआ है सब ठीक है, इसी में हमको खुश रहना है। फिर बात आती है तप की। तप मीन्स लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों, रुकावटों और जटिल स्थितियों को आसानीपूर्वक सहन करना और लक्ष्य को निरंतर आगे बढ़ते रहना तप कहलाता है। मीन्स कि कोई भी सिचुएशन आ जाए रिलेटेड टू, कोई भी सिचुएशन आ जाए रिलेटेड टू, जैसे दिया है कि we should accept the conflicts like pleasures and pain, loss and gain in the same spirit. It means कि अगर आपको हानि लाभ सुख दुख गर्मी सर्दी को आसानीपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। मीन्स कि कोई भी हो, चाहे दुख आया तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी पार्ट है लाइफ का, ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से सुख आया तो हाँ ये भी पार्ट है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो गया है, सुख दुख आते जाते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमको क्या करना है, पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहना है, अपनी लाइफ को अच्छे से क्या करना है, जॉयफुल बनाना है किसी भी सिचुएशन में। फिर बात आती है स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी। मीन्स आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आपके वेद हैं, ग्रंथ है, उपनिषद है, योग दर्शन है, गीता है, या इस टाइम ड्यूरेशन में आपकी खुद की सेल्फ स्टडी। आज तो हम नहीं कह सकते कि सभी लोग परमानेंट वेद गीता और ये सारी चीज़ें पढ़ते होंगे, लेकिन क्या होता चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ जब हम पूजा करने बैठते हैं तो उस टाइम ड्यूरेशन में हमको एक एक चैप्टर या कुछ इस तरीके से 2-4 पन्ने हमको स्वाध्याय करना चाहिए अपने रिलीजन से रिलेटेड बुक्स का, जो हमें ज्ञान देती हैं इस भौतिक जगत में। तो इसको बोलते हैं स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी। ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान मीन्स होता है जब कार्य को भगवान को समर्पित करना। प्राणिधान मीन्स आपने जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने कमाया, जो भी चीज़ें हैं, या आपकी फिजिकल प्यूरिफिकेशन, या जो आप अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, जैसे लाइक आपका फिजिक मीन्स बॉडी, आपका माइंड, आपका यूथ मीन्स यौवन, इंटेलिजेंसी बुद्धिमत्ता, आपका स्ट्रेंथ, आपका बिहेवियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मानना चाहिए कि ग्रेसफुल होना चाहिए कि ये सब भगवान की देन है, मानना चाहिए। और वो सारी चीज़ें जो हम क्या करें, जो भी हमको समानता मिली है, संपन्नता मिली है, या जो भी कुछ है, हमको उसको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए अपने अंदर से। जैसे क्या किया अशोक ने, सम्राट अशोक ने क्या किया लास्ट में, उसने क्या किया कि अपनी चीज़ों को पाने के लिए उन्होंने क्या किया, सब कुछ त्याग के फिर वो चले गए क्या करने, मीन्स पूजा पाठ मीन्स अपने को ब्रह्मलीन करने के लिए चले गए कि ब्रह्मा की प्राप्ति, भाई भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उसी तरह से सिकंदर की कहानी आपको हमेशा बना दी, उसने दोनों हाथ बाहर निकाल के देख भाई कुछ नहीं जाएगा साथ में। आखिरी में आपको अपना जो लोग आपको याद रख सकें, ऐसा काम करके जाइए जिसमें लोग आपको याद रखें। ईश्वर प्राणिधान मीन्स कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको जो भी कुछ मिला है या जो भी आपने कमाया है वो सब आपको कहना चाहिए भगवान की वजह से है, उनको सौंप देना चाहिए। ये है ईश्वर प्राणिधान। ये 2 नियम से इसमें पढ़ा गया। अब अगले में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।